प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय है पथिक प्रिया का चरित्र चित्रण। पथिक काव्य में पथिक प्रिया का चरित्र बलिदान की एक आदर्श कहानी है। पति वियुक्ता हिंदू नारी का जीवन अत्यंत कारुणिक हो जाता है। ऐसी आदर्श प्रेम की साकार प्रतिमा हिंदू नारियों से हिंदी काव्य का अंचल भिंगा है। भवभूति की सीता, जायसी की नागमती, गुप्त जी के साकेत की उर्मिला अपने वियोग अश्रुओं से जनमानस को शीतल करती हैं। पथिक विरक्त होकर प्रिया को छोड़कर चला जाता है। वह विरह में घायल हिरनी बनी हुई उसकी खोज में निकल पड़ती है। उसका प्रियतम उसे सागर तट पर अचानक ही प्रकृति माधुरी में निमग्न मिल जाता है। उसकी मधुर पदध्वनि से भी पथिक का ध्यान भग्न नहीं होता। वह उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मधुर स्वर में गाने लगती है। पथिक प्रिया संगीत विद्या भी जानती है। वह गीत गाना जानती है, लेकिन उसके गीत से पथिक का ध्यान भंग हुआ, परंतु वह प्रकृति माधुरी का गुणगान करने लगा, उसकी ओर आकृष्ट नहीं हुआ। उसके प्रेम प्रलाप को सुनकर पथिक प्रिया को मार्मिक वेदना हुई। सुनकर प्रेम प्रलाप देखकर प्रेम विमोहित काया, रमणी के विशाल रत्नारे नेत्रों में जल आया। वियोग विह्वला पथिक प्रिया इसके उपरांत अपने हृदय की व्यथा को अभिव्यक्त करने लगी। पथिक उसके हृदय की शक्ति और जीवन का आधार था, फिर वह उससे पृथक होकर किस प्रकार रह सकती थी। वह पूर्व प्रणय की स्मृति को सद्य करके पति को प्रभावित करने का प्रयास करती है। सो तुम्हारे हो गए ऐसे निष्ठुर और निर्मोही, जैसे उद्गार अनुभूति का सागर उड़ेल देते हैं। वह प्रियतम से प्रश्न करती है कि वह उसे क्यों छोड़कर चले आए हैं। वह कहती है कि उसके हृदय का प्रेम सागर उसके प्रेमी के लिए तरना संभव नहीं है। वह विरह में निराश होकर समुद्र में डूबकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने आई कि उसका प्रियतम अचानक ही मिल जाता है। वह अपने शिशु की ममता को भी तोड़कर आई है। शिशु माँ माँ पुकारता ही रह गया, किंतु वह उसके बाहुबंधन को तोड़कर चल पड़ी। यहाँ पथिक प्रिया का पुत्र के प्रति ऐसा व्यवहार उसके ममत्व पर संशय उत्पन्न करता है और उसके नारी हृदय पर एक स्वाभाविक चिन्ह को समाप्त करता है। क्योंकि नारी के संबंध में गुप्त जी ने लिखा है, न अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। किंतु यहाँ दूध का ममत्व, पुत्र का ममत्व त्याग कर वह पति की तलाश में बिना किसी सहारे पुत्र को छोड़कर, एक शिशु को छोड़कर वह चल पड़ती है। अतः वह पथिक प्रिया स्पष्ट रूप से अपने प्राणनाथ पथिक के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि यदि वह अब लौट कर नहीं जाएगा तो वह अपना जीवन समाप्त कर देगी। वह कहती है, अब तुम लौट चलो निज घर को, विनय मान कर मेरी, यदि न चलोगे फिर न मिलेगी इस तन से यह चेरी। प्रिया की विरहानुभूति पति को प्रभावित नहीं कर पाती। वह उस स्थान से भी चला जाता है और पथिक प्रिया चित्र के समान ठगी सी रह जाती है। पथिक प्रिया का जीवन एक वियोगिनी का जीवन है। पथिक प्रिया प्रोषित पथिका नायिका के रूप में दिखाई पड़ती है। वह अविराम रूप से प्रियतम की प्रतीक्षा कर रही है। वह मार्ग देख देख कर थक गई है, किंतु उसके प्राण प्रियतम नहीं आए। उसके हृदय में एकमात्र यही अभिलाषा है कि कोई आकर उसके प्रियतम का संदेशा ही सुना दे। वह घायल बनी हुई तड़प रही है। कोई उसकी व्यथा को सुनने वाला भी नहीं है। बटोही भी उस मार्ग से नहीं निकलते जिनसे वह प्रियतम के पास संदेशा ही भेज सके। पथिक प्रिया द्वार पर खड़ी हुई प्रतीक्षा करती रहती है, किंतु
उसके प्राणाधार नहीं आते। प्रतीक्षा करती हुई वह मृत्यु के समीप पहुंच जाती है। खिड़की से रहती हूँ दिन भर, पथ पर आँख बिछाए, प्राणाधार नहीं फिर आए, हाँ अंतिम दिन ही आए। पथिक प्रिया विरहावस्था की चरम सीमा पर पहुंच जाती है। विह्वलता उसे उन्मादनी बना देती है। पपीहा की पुकार तथा हवा में किवाड़ बजने से उसे प्रियतम के आने का भ्रम होने लगता है और वह द्वार की ओर दौड़ पड़ती है। किंतु जब उसको निराशा मिलती है, वह हृदय थाम कर रह जाती है। प्रेयसी को सदैव ही प्रियतम के हित की चिंता रहती है। उसे यही ध्यान रहता है कि कहीं उसके प्रिय को कोई बाधा उपस्थित न कर रही हो। वह सावन के उमड़ घुमड़ कर रिमझिम बरसते हुए बादलों को देखकर सोचने लगती है कि ऐसे में उसके प्राण प्रियतम किसी वृक्ष के नीचे भीग रहे होंगे। वह आदर्श बलिदान करना जानती है। पथिक प्रिया ने अपना आदर्श बलिदान किया भी है। पथिक प्रिया विरहानुभूति में विह्वल हो रही थी। एक दिन उसे राजज्ञा द्वारा प्राण दंड दिए जाने का समाचार मिलता है। वह सुनते ही वायु वेग से प्रियतम के पास चल देती है। वह उस विष के प्याले को पी जाती है जो कि उसके पति के पीने के लिए रखा हुआ था। इस प्रकार वह पति के लिए अपना जीवन बलिदान कर देती है। यह है पथिक प्रिया का आदर्श हिंदू पत्नी का चरित्र, जो कि पति चरणों पर बलिदान होने की शिक्षा देता है। पथिक प्रिया में एक आदर्श नारी के सभी गुण हैं। वह प्रिय की वियोगिनी है, वह आदर्श बलिदान करने वाली भी है, वह संगीत विद्या की जानकार भी है। उसका बलिदान पथिक को साहस प्रदान करता है। पथिक के साथ में उसकी यश कहानी भी अमर हो जाती है।